हेलो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे अपनी पोएम, थर्ड पोएम कीपिंग क्वाइट। एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि पोएम को जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जा सके, बिकॉज़ आई नो कि बहुत सारे बच्चे इंग्लिश लास्ट मोमेंट पे पढ़ते हैं। तो अभी हम जो कीपिंग क्वाइट पोएम है, सबसे पहले इसके थीम की बात करते हैं। यहाँ पे पोएट मेनली क्या चीज़ हाईलाइट करना चाहते हैं। तो द फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि द पोएट ब्रिंग्स आउट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। अब जो इंट्रोस्पेक्शन है वो क्या होता है? इंट्रोस्पेक्शन मीन्स सेल्फ रियलाइजेशन, कि भाई वैसे भी बोला जाता है ना कि सेल्फ रियलाइजेशन बिफोर गॉड रियलाइजेशन। तो यहाँ पे अब व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इंट्रोस्पेक्शन? रेट्रोस्पेक्शन बोलो, इंट्रोस्पेक्शन बोलो, सेम थिंग इज़ देयर। तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो कह रहे हैं कि जो इंट्रोस्पेक्शन है वो ट्रांसफॉर्म कर सकता है एक इंडिविजुअल की लाइफ ही नहीं, बल्कि इट कैन ट्रांसफॉर्म द फेस ऑफ द अर्थ। पूरे अर्थ के फेस को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। इसके अलावा पोएट कह रहा है कि भाई अगर हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है अपने लिए, अपने आप को एग्जामिन करने के लिए, तो यहाँ पे कुछ एक टाइम सेलेक्ट करना पड़ेगा। जो पोएम है उसमें पोएट बार बार इस चीज़ के ऊपर फोकस डाल रहे हैं कि वी विल काउंट टू 12। अब यहाँ पे 12 तक काउंट करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 1 to 12 काउंट करो और बात ख़त्म। यहाँ पे जो मेनली बात पोएट बोलना चाहते हैं वो ये है कि देयर आर 12 आवर्स एट डे टाइम, 12 घंटे होते दिन के। इसके अलावा साल में भी 12 ही मंथ होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। तो उनमें से हमें कुछ टाइम सेलेक्ट करना पड़ेगा। फॉर वाट? किस वजह, किस लिए? सेल्फ रियलाइजेशन के लिए। और एट दैट टाइम हमें कुछ भी नहीं करना है। वी विल नॉट हैव टू डू एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़। हमें क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन की वैल्यू को रियलाइज़ करना है और हमें अपने इनर थॉट्स को एनालाइज करना है और एक कंप्लीट साइलेंस के साथ ये करना है। तो दैट्स वाई वो पोएट बोलते हैं कि ही कॉल्स अपॉन अस टू काउंट टू 12 एंड टू कीप स्टिल फॉर दैट मच टाइम ओनली। कुछ टाइम के लिए ही ऐसा करना है। एंड एट दैट टाइम द पोएट सेज कि फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। और जो टाइम होगा वो क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन का, एट दैट टाइम हमें किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करनी है। हमें सिर्फ सेल्फ रियलाइजेशन करनी है कि हम जो इतनी भागम भाग की लाइफ जीते रहते हैं, ये फ़ायदा क्या है ये सब ऐसा करने का? हम क्यों कर रहे हैं? दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ रियलाइजेशन। उसके बाद पोएट कह रहा है कि उस टाइम पे जब कोई बात नहीं करेगा किसी से, कोई लैंग्वेज नहीं बोली जाएगी, तो ये दैट इज़ द सेकंड थिंग ओनली। उसके बाद कह रहा है कि उस लिटिल टाइम में कोई फिज़िकल मूवमेंट भी नहीं करनी है। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड और लेट्स नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। तो जब फिज़िकल एक्टिविटी नहीं होगी, कोई लैंग्वेज में बात नहीं की जाएगी, बहुत सारी बातों के पीछे, झगड़ों के पीछे मेन जो रीज़न होता है वो लैंग्वेजेस होता है कि भाई ये हमारी कंट्री, तुम्हारी कंट्री, हमारी लैंग्वेज, तुम्हारी लैंग्वेज, तुम्हारा डिफरेंट रिलीजन, हमारा डिफरेंट रिलीजन। एंड वी डोंट हैव टू फॉरगेट दैट ह्यूमैनिटी मैटर्स द मोस्ट, कि ह्यूमैनिटी ज़्यादा मैटर करती है। उसके बाद जो पॉइंट कह रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो वहाँ पे कि बहुत ही इट वुड बी एन एग्जोटिक मोमेंट। बहुत ही एग्जोटिक मीन्स स्ट्रेंज मोमेंट होगा वो। विदाउट रश, कोई जल्दबाजी नहीं होगी, क्योंकि आजकल किसी से पूछो किसी के पास टाइम नहीं है। बट जब हम सेल्फ रियलाइजेशन कर लेंगे तो उस टाइम पे कोई जल्दबाजी नहीं होगी। विदाउट इंजन्स, कोई गाड़ियाँ वाड़ियाँ नहीं चलेंगी, व्हीकल नहीं चलेंगे, और देयर विल बी नो नॉइस ऑफ मशीन्स। तो पॉल्यूशन भी नहीं होगा। सबसे मेन थिंग, हमने पीछे कोविड में देखा होगा कि मदर अर्थ ने हील किया था जब लोगों को लॉकडाउन लगा था। तो उस टाइम पे इतना अच्छा एनवायरनमेंट हो गया था। तो उसके बाद एक बहुत ही सडन स्ट्रेंजनेस के साथ सब कुछ एक पास आ जाएंगे। इट वुड बी एन एक्जोटिक मोमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। और बहुत ही अलग काइंड ऑफ फीलिंग होगी वो। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स। अब पोइट ने एग्जाम्पल भी दे दिया कि भाई, अब पोइट जो है वो कह रहा है कि जो फिशरमैन है दे रोम इन द कोल्ड सी एंड दे वुड स्टॉप हार्मिंग व्हेल्स एंड they will do fishing only as much as it is necessary for them, for their life. और जो सॉल्ट गैदरर्स हैं, दे वुड स्टॉप
गैदरिंग एक्स्ट्रा सॉल्ट बिकॉज उनके खुद के ही जो हैंड्स हैं वो हर्ट होते हैं उनकी इस काम के पीछे। और उसके बाद कहते हैं कि द मैन वुड लुक एट हिज हर्ट्स हैंड्स, अपने हाथों की तरफ देखना स्टार्ट कर देंगे। एंड आगे जो है वो पोएट बोल रहे हैं कि दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर। अब यहाँ पे पोएट 3 तरह के वॉर की बात कर रहे हैं। ग्रीन वॉर्स है, वॉर्स विद गैस है, वॉर्स विद फायर है। तो यहाँ पे जो ग्रीन वॉर्स मतलब कि जो पेड़ों को काटना, डिफॉरेस्टेशन, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। वॉर विद गैस तो जो हार्मफुल वेपन बनाते हैं, तो बहुत ही हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, रिलीज़ होती हैं उस टाइम पे। एंड वॉर्स विद फायर तो वॉर के टाइम पे जब वॉर चल रहा होता है तो जब एक्सप्लोजन्स वगैरह होते हैं तो उस टाइम पे बहुत ही फायर वगैरह की सिचुएशन क्रिएट होती है। तो विक्ट्री विद नो सर्वाइवर। एंड अगर जब ये सारे वॉर बंद हो जाएंगे तो उस टाइम पे लोगों को रियलाइजेशन होगा कि इन वॉर का क्या बेनिफिट हुआ, कि उस वॉर के बाद उस विक्ट्री को एंजॉय करने के लिए कोई सर्वाइवर ही पीछे नहीं बचेगा। तो दे वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स। और यहाँ पे जो क्लीन क्लोथ्स है मेटाफर का यूज़ हुआ है। क्लीन क्लोथ्स मतलब कि नया परसेप्शन, नई थिंकिंग स्टार्ट हो जाएगी, लोगों के अंदर आएगी। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। और जो ब्रदरहुड की फीलिंग है वो स्प्रेड होगी। वट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी। अब इसके बाद ना पोइट जो है वो बोल रहा है कि मतलब पहले अब तक पोइट ने बताया कि ब्रदरहुड की फीलिंग फैलेगी, स्प्रेड होगी, अपने एनिमीज़ को भी एज ए ब्रदर देखेंगे लोग। और उसके बाद नई नई थिंकिंग आएगी, नया परसेप्शन आएगा लोगों के अंदर। उसके बाद अब जिनको वो अपना एनिमी समझते थे उनको अपना ब्रदर मानेंगे और वो पेड़ों की छाया में चलेंगे। और इसके बाद मतलब कि पेड़ होंगे, कोई जल्दबाजी नहीं होगी, कोई चिंता नहीं होगी, कोई मतलब जो क्वारल्स वॉर वगैरह है वो एंड हो जाएंगे। और अब मतलब कि जो इंसान है, ह्यूमन बींग्स हैं, दे विल फाइंड लिटिल टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन। उनके पास कुछ टाइम आएगा इंट्रोस्पेक्शन के लिए। अब जो पोइट है वो बार बार बोले जा रहा है कि कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। तो कहता है कि वट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी, कि भाई मैं जो कह रहा हूँ उससे आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। यहाँ पे आपको सिर्फ यू विल हैव टू कीप स्टिल एंड लुक विद इन ओनली। एंड कहता है कि बाई सेइंग सो आई डोंट मीन दैट वी शुड स्टॉप ऑल काइंड ऑफ एक्टिविटीज़। वो कह रहा है कि मैं जो ये एडवोकेसी कर रहा हूँ इंट्रोस्पेक्शन की, वो एडवोकेसी करने के पीछे कहते हैं कि टोटल इनएक्टिविटी से कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिकॉज टोटल इनएक्टिविटी मीन्स डेथ होता है। लाइफ इज़ वट इट इज़ अबाउट एंड आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। तो यहाँ पे नो ट्रक विद मतलब कि नो कनेक्शन विद। तो कि मेरा कोई ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे जो कुछ मत करो और बैठ के वेट करो कि डेथ का। तो यहाँ पे जो पोएट है वो कह रहे हैं कि वी शुड कीप आवर लाइव्स मूविंग। हमें अपनी लाइफ को जीना है, अच्छे से जीना है। वी हैव टू परस्यू आवर एक्शंस एंड सिंगल माइंडेड डिवोशंस। क्योंकि जो सिंगल माइंडेडनेस है उसी की वजह से तो सारी प्रॉब्लम हो रखी है। एंड कहता है कि आगे, इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. तो कहते हैं कि हमें if we don't do so we shall land ourselves in a very sad kind of situation. We shall never be able to understand ourselves. हम अपने आप को समझ ही नहीं पाएंगे, हम बहुत ही सैड हो जाएंगे। और we shall threaten ourselves with living death, कि हमेशा जो मौत का डर रहता है वो रहेगा। तो कहते हैं कि इन सारी चीज़ों से बचने का एक ही जो सॉल्यूशन बताया पोएट ने, कहता है कि यहाँ पे द ओनली वे टू स्टॉप सच अ थिंग फ्रॉम हैपनिंग इट टू गो, हमें क्या करना है, टू गो इनटू ग्रेट साइलेंस। और हम कह सकते हैं कि ये डीप इंट्रोस्पेक्शन, क्योंकि ये जो सैडनेस है हमारे सबकी सॉल्स के ऊपर, तो इसको इंटरप्ट सिर्फ़ और सिर्फ इंट्रोस्पेक्शन के थ्रू किया जा सकता है और कोई जरिया नहीं है इसको तोड़ने का, इस सैडनेस को इंटरप्ट करने का।
परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, और सारा सब कुछ समझा के मतलब पोएट ने स्टार्टिंग की यहाँ पे कि हमें क्या करना है, हमें इंट्रोस्पेक्शन करना है, हमें सेल्फ रियलाइजेशन करना है, और फिर उसके बेनिफिट क्या क्या होंगे, मतलब वॉर बंद हो जाएंगे, इसके अलावा हमें खुद के लिए टाइम मिलेगा जो इतनी भागम भाग की, और फिर और ज़्यादा जो मटीरियलिस्टिक थिंग्स के पीछे हम पागल हुए रहते हैं, तो हमें रियलाइज़ होगा कि ये तो मटेरियलिस्टिक थिंग्स यहीं पे रह जानी है। तो फिर अब लास्ट में उसने ये भी बोल दिया कि भाई वो ये नहीं कह रहा कि सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाओ, तो इस तरह से काम करो कि आपका काम भी चलता रहे और जो इंट्रोस्पेक्शन भी चलता रहे, और बाद में बता भी दिया कि कैसे किया जा सकता है ये। तो एग्जाम्पल दिया, कहते हैं परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। तो यहाँ पे पोएट कहता है कि जो थोड़ा सा साइलेंस और थोड़ी सी स्टिलनेस है वो हमें एक नई और बेटर लाइफ की तरफ लेके जा सकती है। एक थोड़ा सा जो इंट्रोस्पेक्शन है वो सारे वॉर्स को बंद कर सकता है, और जो पीस, ब्रदरहुड, हारमनी ये वर्ल्ड में लेके आ सकता है। तो पोएट इलस्ट्रेट कर रहे हैं कि एग्ज़ाम्पल दे के अर्थ का, कि भाई अर्थ के एग्ज़ाम्पल के थ्रू मैं ये चीज़ समझा सकता हूँ। कहते हैं कि हम ना जो अर्थ से सीख सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं, और वो कैसे कि जब विंटर सीजन आता है तो अर्थ इतनी मतलब स्टिल हो जाती है, साइलेंट हो जाती है कि ऐसा लगता है कि इट सीम्स टू बी डेड, कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। बट लेटर जब स्प्रिंग आता है तो वापस इट प्रूव्ड दैट इट इज़ अलाइव एंड नॉट डेड, और यहाँ पे नई ब्यूटीज़, नए कलर्स ऐड होते हैं इसमें। तो सिमिलरली एक लिटिल साइलेंस के बाद, एक स्टिलनेस ऑफ इंट्रोस्पेक्शन के बाद, जो ह्यूमन बीइंग है दे कैन रिज्यूम द जर्नी ऑफ लाइफ विद अ फ्रेश एनर्जी एंड विद अ न्यू आउटलुक। तो यहाँ पे जो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के बाद, सेल्फ रियलाइजेशन के बाद जो इंसान है वो अपनी सारी की सारी नई जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं बहुत ही फ्रेश एनर्जी के साथ, और एक नए ही आउटलुक, नए ही वे ऑफ थिंकिंग के साथ। अब इतना सारा सब कुछ बता के पोएट बोल रहे हैं कि भाई अब उसने मतलब रीडर्स के ऊपर छोड़ दिया है सारा सब कुछ, कि अब आप लोग काउंट करो अप टू 12 तक, और इंट्रोस्पेक्ट करो फॉर अ वाइल, थोड़ी देर तक के लिए इंट्रोस्पेक्शन करो। एक कोइंसिडेंस है कि जो पोएम का टाइटल है कीपिंग क्वाइट, इसके जो लेटर्स हैं वो भी 12 ही हैं। तो बार बार जो पोएट है वो 12 पे ही एम्फोसाइज कर रहे हैं कि ऐसा करो। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू।